नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर 2 है, उसमें हम पढ़ेंगे आज भारतीय कृषि। तो भारतीय कृषि क्या है, तो हम समझते हैं। देखो, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका आज हम जवाब ढूंढेंगे कि क्या है भारत एक कृषि प्रधान देश क्यों है। तो देखिए, यहाँ पे सन 2011 की जनगणना के अनुसार 48.9% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। यानी कि बहुत बड़ा भाग जो है वो क्या है, कृषि पर निर्भर है। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट है, देश के सकल घरेलू उत्पाद का 13.7% हिस्सा कृषि से प्राप्त है। यानी कि कुल जीडीपी जो हमारी है उसका 13.7% हिस्सा जो कहाँ, कृषि से प्राप्त होता है। यानी कि बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान है कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, भारत में कृषि कार्य मुख्यतः किसके लिए? जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। यानी कि भारत में जो कृषि हो रही है, किसान अधिकतर जो होंगे वो किसके लिए करते हैं? व्यापार के लिए नहीं करते, जीवन निर्वाह यानी जीवन जीने के लिए करते हैं। ठीक है, किसान अपनी उदर पूर्ति के लिए फसलें उगाता है और जो भाग जो शेष बचा होता है उसे बेच देता है मंडियों में। जैसा कि आपको पता है, जो किसान लोग होते हैं बेचकर अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति करता है। और जो बचा हुआ भाग होता है, जैसे एक्स्ट्रा जो फसल होती है उसको क्या करता है, मंडी में बेचकर क्या करता है, जो भी उसके जो आवश्यक जो उसके लिए जो चीज़ें होती हैं उसकी पूर्ति करता है। और अगर बात करें जो व्यापारिक फसलें हैं वो कहाँ हो रही है, तो उपजाऊ मैदानी भागों में बड़ी जोतों पर व्यापारिक स्तर पर कृषि की जाती है। यानी कि जो बड़ी जोतें हैं, जो बड़े किसान हैं, वो क्या है, व्यापारिक स्तर पर भी आजकल क्या है, किसान फसल कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया क्यों है भारत एक कृषि प्रधान देश। तो इन कारणों से कृषि प्रधान देश है भारत। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग भारतीय कृषि का वर्गीकरण। किसकी बात करते हैं यहाँ पे? भारतीय कृषि का वर्गीकरण। अब देखिए, ऋतु के आधार पर, किसके आधार पर भारतीय कृषि को दो हिस्सों में बांटा गया। एक तो ऋतु के आधार पर बांटा गया, दूसरा फसलों के आधार पर। अब ऋतु के आधार पर कैसा कि मौसम कैसा है उस हिसाब से फसलों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ऋतु के आधार पर भारतीय फसलों को तीन रूपों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है यहाँ पे देखिए, खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल और तीसरी जायद फसल। तो आपको याद रखना है कि ऋतु के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। तो पहली फसल है कौन सी? खरीफ फसल। दूसरी कौन सी है? रबी फसल। और तीसरी है यहाँ पे जायद फसल। तो क्लियर, आपको समझ में आ गया। और दूसरा जो दूसरे रूप किसके हैं? फसलों के आधार पर बांटा गया। फसलों के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पे देखिए आप लोग, फसलों के आधार पर होती हैं, नंबर 1 है खाद्यान्न फसल, दूसरी है व्यावसायिक एवं औद्योगिक और मुद्रादायनी फसल। इसके बारे में आगे पूरे डिटेल में समझेंगे कि क्या है। पहले आपको बेसिक आपको याद रखना है। तीसरा कौन सा है? उद्यान फसल। और चौथा है यहाँ पे बागानी फसल। तो क्लियर, आपको समझ में आ गया। तो दो रूपों में बांटा गया है। पहला है ऋतु के आधार पर। तो ऋतु के आधार पर कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ठीक है, और फसलों के आधार पर कितने प्रकार की हैं? फसलों के आधार पर है 3 प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा है? खाद्यान्न फसल है। दूसरा व्यावसायिक औद्योगिक फसल या फिर मुद्रादायनी फसल जिसे बोलते हैं। और तीसरा है उद्यान फसल। और चौथा यहाँ पे बागानी फसल। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, एक रूप से हम समझते हैं। देखो, ऋतु के आधार पर जो वर्गीकरण किया है उसको हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ऋतुओं को आधार पर जो वर्गीकरण किया है उसको समझ लेते हैं। तो खरीफ फसलें, ऋतु के आधार पर 3 प्रकार की फसलें होती हैं। पहला कौन सा है? खरीफ फसल। और दूसरा कौन सा है? रबी फसल। और तीसरा है यहाँ पे जायद फसल। तो खरीफ फसल की जो समय होता है, वो बुआई का जो समय होता है वो कब होता है? जून और जुलाई महीने में होता है। कौन से महीने में होता है? जून और जुलाई महीने में। उसकी जो कटाई होती है वो होती है अक्टूबर और नवंबर में। बात समझ में आ गई आपको? यानी कि जून और जुलाई के महीने में इसको बोया जाता है और इसकी जो कटाई होती है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। ठीक है, अब इसमें फसलें कौन कौन सी होती हैं खरीफ फसलों में? तो खरीफ फसलें जो होती हैं वो होती हैं कौन सी? जैसे बाजरा, ज्वार, मूंगफली, ग्वार, उड़द, गन्ना। और जो धान की जो फसल होती है, यहाँ पे धान की फसल भी क्या है? खरीफ फसल। तो ये जो एग्जाम्पल दिए हैं वो सब किसके हैं? खरीफ फसलों के। तो आपको समझ में आ गया इसका जो समय है बुआई का वो कब है? जून और जुलाई के। और ये फसलें तैयार कब हो जाती हैं? अक्टूबर और
नवंबर महीने में। इसकी सिंचाई कब होती है, तो सिंचाई जो है वो है, सिंचाई जो है मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है, यानी कि जो बारिश होती है वर्षा पर अधिकतर ये फसलें निर्भर करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रबी फसल की। तो रबी फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है। किस महीने में होती है, अक्टूबर और नवंबर महीने में। और इसकी जो कटाई होती है वो होती है मार्च अप्रैल। यानी कि देखिए यहाँ पे जब खरीफ फसल तैयार हो जाती है, कट जाती हैं, उसी टाइम पे रबी फसल की बुआई होती है, यानी अक्टूबर और नवंबर महीने में। और इसकी जो कटाई है वो होती है मार्च से अप्रैल में। यहाँ पे जो फसल है रबी फसल वो कौन कौन सी है, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, जीरा, धनिया, यानी कि ये सब फसलें कौन सी हैं, रबी फसलें। और इनके जो सिंचाई पर जो निर्भरता है वो किस, इनकी जो सिंचाई होती है वो किन से होती है, तालाब से, नहर से, नलकूप और नदियों से। तो आपको समझ में आया कि क्या है यहाँ पे रबी फसल। तो रबी फसल जो है वो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और तैयार कब हो जाती हैं, मार्च अप्रैल में। फसलें कौन कौन सी हैं यहाँ पे, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, जीरा, धनिया, ये सब। अब बात करते हैं हम जायद फसलें। तो जायद फसलें जो होती हैं, जैसे रबी फसल और जो खरीफ फसल जो क्लियर हो जाती हैं मार्च अप्रैल में, रबी फसल तैयार हो जाती है, उसी टाइम पे फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों के बीच में इन फसलों की बुआई की जाती है। और इनकी जो कटाई होती है वो जून और जुलाई महीने में होती है। इसमें क्या होता है, जो हरी सब्जियां, चारे की जो फसल की जाती है। तो यहाँ पे समझ में आया जायद फसल कौन सी है, जो चारे की फसल होती है। ठीक है, पशुओं के लिए चारा, हरी सब्जियां लोगों के लिए, तो ये सब कौन सी फसल के अनुसार आते हैं, ये जायद फसल। और इनका जो है सिंचाई इनकी भी किससे होती है, तालाब, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, तालाब, नहर, नदी, इन पर ये सिंचाई निर्भर करती है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या होती है रबी फसल, क्या होती है खरीफ फसल और क्या होती है जायद फसल। क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं हम लोग फसलों के आधार पर। तो फसलों के आधार पर यहाँ पर पहली है खाद्यान्न फसल। नाम से ही पता चल रहा है आपको, खाद्यान्न यानी कि ऐसी फसल जिनको हम खा सकते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थ के रूप में जिसको उपयोग किया जा सके, उस फसल को बोलते हैं हम लोग कौन सी, खाद्यान्न फसल। तो यहाँ पे लिखा है देखो, ऐसी फसलें जिनका उपयोग भोजन एवं खाने में किया जाता है उनको क्या कहते हैं, यहाँ पे खाद्यान्न फसल कहते हैं। जैसे चावल है, गेहूँ है, जौ है, दाल, मक्का, बाजरा, ज्वार। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। प्रिय छात्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है समझाने के लिए। और ये इससे क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं अगर आप सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को लाइक करते हो तो। ठीक है, और दूसरे की बात करते हैं यहाँ पे। दूसरा है व्यावसायिक, औद्योगिक और मुद्रादायिनी फसल। अब व्यावसायिक से पता चल रहा है व्यवसाय, यानी व्यवसाय में उपयोग होने वाली फसलें। औद्योगिक, जिनसे उद्योग चलाया जाए। मुद्रादायिनी यानी पैसे देने वाली फसलें। ठीक है, तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, कच्चे माल के रूप में। यानी कई उद्योग जो हैं वो क्या है, कच्चा माल कहाँ से मिलता है, कृषि से मिलता है। यानी कई जैसे गेहूँ, जैसे मैदा मिल मानो, वहाँ से जो कहाँ से आता है जो आटा, तो वो कहाँ से गेहूँ कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है, शक्कर उद्योग के लिए, ठीक है, तो गन्ना क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। कपड़ा उद्योग के लिए क्या हो गया, कपास। तो ये क्या है, ये कौन से हो गए, ये व्यावसायिक, औद्योगिक और मुद्रादायिनी फसल हो गई। तो यहाँ पे आप कौन कौन सी फसलें, ये गन्ना है, कपास है, जूट है और तिलहन। और इसके बाद जो लास्ट है वो है यहाँ पे उद्यान फसलें। इसमें क्या है, फल और सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है इस फसल के अंतर्गत। ठीक है, और लास्ट जो है वो है यहाँ पे बागानी फसलें। तो ऐसी फसलें जिनका उत्पादन बागानों में किया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, गरम मसाले आदि। तो ये हैं फसलों के प्रकार। अगर आप इसका नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप क्या चाहते हो यहाँ पे, कि और इसमें जो भी सुझाव आप देना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। धन्यवाद।